इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया था, प्रश्न संख्या 2.5 कर लिया था। तभी प्रश्न संख्या 2.6 जो कि आपको कठिन लगता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको वर्ग समीकरण बनाना भी है, उसको हल भी करना है। और हल करने के लिए आप चाहे कोई भी विधि लगा सकते हो, चाहे आप गुणनखंड विधि से करो, चाहे आप सूत्र विधि से करो। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले वर्ग समीकरण बनाना है, तो वर्ग समीकरण बनाने का नियम क्या बताया गया आपको कि पहले उसमें जो ज्ञात करना है उसको x मानो, और फिर अगर मान लो वहां दो चीजें ज्ञात करनी है तो उसमें से किसी एक को x मानो, और फिर x में आप वर्ग समीकरण प्राप्त करो, उसमें जो शर्त दी गई है उस हिसाब से x में वर्ग समीकरण प्राप्त करो, और उस वर्ग समीकरण को हल करके x के मान ज्ञात करो। जैसे देखिए, ये उदाहरण 1 है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 पर। तिवसा ग्राम में श्री रत्नाकर राव के खेत में प्याज से भरी आयताकार जाली के आधार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और विकर्ण लंबाई से 1 मीटर अधिक हो, तो प्याज से भरी उस जाली की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। इसका मतलब अगर हमें चौड़ाई पता हो तो लंबाई 7 उससे ज्यादा है, इसलिए हम चौड़ाई को x मानेंगे। तो माना आयताकार प्याज से भरी आयताकार जाली के आधार की चौड़ाई x मीटर। देखिए, आयताकार है ये जाली, तो उसकी चौड़ाई को x मान लिया। अब चौड़ाई x हो गया तो लंबाई उससे 7 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x+7 हो जाएगा। तो लंबाई हो गया x+7। ओके, और विकर्ण जो है वो लंबाई से 1 मीटर ज्यादा है। अब जितना लंबाई है उससे 1 मीटर ज्यादा विकर्ण है, तो लंबाई x+7 है, उसमें एक और जोड़ दिया तो 7 और 1 8, x+8 ये हो जाएगा विकर्ण। तो ये लंबाई देखिए, चौड़ाई x माना, ध्यान से देखिए, चौड़ाई अगर x मान लिया तो लंबाई उससे 7 मीटर ज्यादा है, तो x+7 हो जाएगा। और विकर्ण जो है उससे लंबाई से 1 मीटर ज्यादा है, तो x+7 में एक जोड़ दिया तो x+8 आ गया, विकर्ण भी पता चल गया। अब आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, 90 अंश रहेगा। यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। यहाँ देखिए, कर्ण का स्क्वायर प्लस, देखिए पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। फिर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ देखिए a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ध्यान रखिए a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये हमारा a है, ये b है, तो a² मतलब x² + 2ab, तो 2 × 7 = 14x प्लस b² 7 × 7 = 49। और यहाँ पे भी यही फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर, a² मतलब x² प्लस 2ab मतलब 2 × 8 = 16x और प्लस b² मतलब 8 का स्क्वायर 64। फिर यहाँ से देखो, ये x² जब इधर लाओगे ना, तो ये पहले से ही एक x² यहाँ पे इधर आके x² माइनस हो जाएगा, तो ये x² कट जाएगा, एक x² बचेगा और ये 14x बचेगा, और ये 16x प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 49 है, ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ये सजाती पद है 14x और 16x, तो प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 16x में 14x घटाएंगे तो 2x आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस घटेगा बड़ी संख्या का चिन्ह, 64 में 49 घटाएंगे तो 15 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस। अब ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से यहाँ इसने हल किया है। आप चाहे तो सूत्र विधि से हल करो, आपके ऊपर है। वर्ग समीकरण बन गया, इसको चाहे आप गुणनखंड विधि से हल करो, चाहे सूत्र विधि से। हल करने के बाद 2 मान मिलेंगे, देखिए 5 और ऋण 3। यहाँ पे बताना है कि x जो है वो चौड़ाई है, और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए x का मान जो 2 मान आया उसमें ऋण 3 वाला मान हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई माइनस में नहीं होती है। इसलिए चौड़ाई का सही वाला मान कौन सा है, 5। तो ऐसे जब 2 मान आएंगे तो उसमें से कौन सा मान गलत है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहां पे सिचुएशन के हिसाब से। कि जैसे चौड़ाई माइनस में नहीं होती, इसलिए x -3 नहीं हो सकता, तो x का मान क्या है, 5। अब x का मान 5 आ गया तो चौड़ाई 5 आ गई। जब चौड़ाई 5 आ गई तो लंबाई कितना हो गया, x+7। लंबाई x+7, x की जगह 5 रख दिया तो 5 + 7 लंबाई 12 हो गई। चौड़ाई 5, लंबाई 12, तो प्याज से भरी जाली के आधार की लंबाई 12 मीटर हो गई, चौड़ाई 5 मीटर। दूसरा उदाहरण देखेंगे, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो वह दूरी तय करने में 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चाल जो पूछा है उसी को हमने x मान लिया। तो मान लिया उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी 360 किलोमीटर, अब दूरी कितना दिया है, 360 किलोमीटर।
तो 360 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी फिक्स हो गई। दूरी कितना है? 360 किलोमीटर। और उसकी चाल बोल रहा है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, मतलब कि पहले कितना था? x था, बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? 5 बढ़ा देंगे तो x में 5 बढ़ाओगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। भूल के इसको 5x मत लिख देना, क्योंकि x में 5 को जोड़ नहीं सकते। x प्लस 5 ही रहेगा। तो ध्यान से समझो, पहले चाल कितना माना हमने? x, और फिर उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी बढ़ा दिया चाल, तो x में 5 जोड़ दिया, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब हम पता करेंगे कि 360 किलोमीटर दूरी चलने में उसको कितना समय लगेगा। तो 360 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय, तो जब पहले उसकी चाल x थी तो कितना समय लगेगा, बाद में जब x प्लस 5 है तो कितना समय लगेगा। दूरी उतना ही है, 360। देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल है, सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? दूरी तो फिक्स है 360 बटे समय कितना है? देखो सॉरी, चाल कितना है? देखो x, यहाँ x हो गया, तो 360 बटे x घंटा लगेगा। और अगर ये वाला चाल लेते हैं तब कितना लगेगा? समय बराबर दूरी तो उतना ही है, 360 बटे चाल ये बदल गया है, देखो x प्लस 5 इतना घंटा। तो अगर पहले इतना घंटा लगता 360 बटे x घंटा, और बाद में जब वेग बढ़ गया तो इतना घंटा 360 बटे x प्लस 5 घंटा। ज्यादा कौन है, कम कौन है? क्योंकि ये वेग बढ़ा हुआ है तो ये कम रहेगा, समय कम लगेगा, क्योंकि जब ज्यादा वेग से जाएगी तो ये कम समय लगेगा, और एक कम वेग से जा रही तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसने क्या बोला है कि 48 मिनट कम लगता है, मतलब दोनों का अंतर कितना है? 48। दोनों का अंतर कितना है? 48 मिनट। तो यहाँ देखिए, यहाँ चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे देखो ये वाला मत करो, ये देखो ये वाला मत करो, डायरेक्ट ये वाला कर सकते हो। ओके, कि दोनों में कितने का अंतर होता है? 48 मिनट का, मतलब 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 48 मिनट है। ध्यान रखना 48 मिनट, लेकिन ये तो सब घंटे में है। देखिए, तो ये भी घंटे में बदलेंगे, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे। देखिए 48 मिनट बराबर 48 मिनट है, इसको 48 बटे 60 घंटा लिख सकते हैं। अब इसको, ये हमारा घंटा हो गया। अब यहां से देखिए 360 क्या किया? 360 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 360 से भाग देंगे। यहाँ 360 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 बटे x। यहाँ 360 से भाग देंगे, 1 बचेगा, 1 बटे x प्लस 5। और यहाँ 360, यहाँ नीचे भाग हो जाएगा। अब 48 बटे 60 है, 360 का भाग होगा। अब यहाँ देखिए नीचे, यहाँ हर समान नहीं है, तो हर का गुणा, नीचे का गुणा और तिर्यक गुणा। तो x का x प्लस 5 से गुणा, और x प्लस 5 का 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 5 आएगा, x का 1 से गुणा करेंगे, x आएगा। और इसको काटेंगे, इसको रफ पे ले जाके काटिए। जैसे देखो, इसको 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, इसको 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60। फिर 4 से इसको काटेंगे 360 को, तो 90 आएगा। तो ऊपर पूरा कट गया, 1 आया, और नीचे यहाँ पे देखिए 5 और 90, 5 में 90 का गुणा करेंगे तो 450 आएगा। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए x और x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस x है माइनस x है, ऊपर 5 बचेगा, और यहाँ नीचे गुणा कर लेंगे, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, और x का 5 में गुणा करेंगे 5x। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले गुणा हो गया 450 आया, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x का 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, और 5 का 450 से होगा 2250, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड यहाँ सिखाया गया। फिर इसका गुणनखंड करेंगे, 2 मान आएगा, एक ऋण 50 एक 45। तो बताएंगे क्योंकि चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए -50 आंसर सही नहीं है। तो आंसर कौन सा सही है? 45। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये शाब्दिक प्रश्न करने हैं। बाकी इसमें सब शाब्दिक प्रश्न ही है। देखिए 1 से लेके 10 तक ये सब शाब्दिक प्रश्न है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने भी शाब्दिक प्रश्न है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको बना के अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि 2.6 से रिलेटेड वीडियो की आपको जरूरत है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि 2.6 का वीडियो मेरे पास पूरा है। तो किसी भी स्टूडेंट को 2.6 से रिलेटेड वीडियो की जरूरत है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस आपको खुद से करना है, गाइड से लेके करना है, समझना है, जहां नहीं आता पूछना है, और वीडियो की जरूरत है तो मैसेज करना है। ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, आपको करना है। एक्सरसाइज 2.6 अगर आप देखोगे तो इसमें कुल 10 क्वेश्चंस हैं, और ये 10 क्वेश्चंस जो है ना आपको वैसे ही करने हैं। मतलब आपको जो निकालना है ना क्वेश्चन में, वो ध्यान रखिए, उसमें से उसको आप x मानिए और x मान के आप निकालिए।
और ये ध्यान रखिए कि कभी कभी अगर उसमें दो चीजें आपको फाइंड करनी, दो चीजें अगर आपको निकालनी है, तो फिर उसमें से आप देखो कि कोई एक्स मानो, जिससे उसको आप इजिली फाइंड कर सकते, इजिली वहां से निकाल सको। जैसे देखिए प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु है। अब यहाँ पे तो पता चल रहा है वर्तमान आयु को एक्स मानना है, तो वर्तमान आयु को एक्स मानेंगे। 2 वर्ष पूर्व की आयु लेंगे x-2, 3 वर्ष बाद की आयु लेंगे x+3, फिर दोनों का गुणा करके बराबर 84 कर देंगे, वर्ग समीकरण बनेगा, आप उसको ज्ञात कर लेंगे। उसमें से 2 मान आएगा, ध्यान रखिए जो सही वाला मान है उसको आप डिसीजन लीजिए। ये 2 क्रमिक सम प्राकृत संख्या हो, तो आपको बताया था क्रमिक संख्या लेना, तो अगर 2 क्रमिक प्राकृत संख्याएं बोलता है तब तो x+1 ऐसा लीजिए। लेकिन अगर 2 क्रमिक सम प्राकृत संख्या या विषम प्राकृत संख्या बोलता है तो 2 का अंतर लीजिए, x+2। ध्यान रखिए अगर केवल क्रमिक प्राकृत संख्या बोलता है तो x+1, और अगर सम या विषम बोलता है तो x+2 ऐसा लेना है। तो उसके वर्गों का योगफल, उसका वर्ग करिए x² + x+2 का स्क्वायर इक्वल टू 244, फिर वहां से वर्ग समीकरण बना के उसको हल कीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे आड़ी कतार के पेड़ कितने हैं x, और आड़ी कतार में अब देखिए माना खड़ी कतार में x पेड़ है, ऐसे खड़ी कतार में x पेड़ है, तो आड़ी कतार में कितने पेड़ हो जाएंगे, तो उसने बोला है कि खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक, इसका मतलब अगर x है तो इधर x+5 हो जाएगा। तो कुल पेड़ कितने होंगे, इसका गुणा कर लीजिए, x गुणे x+5, तो देखिए कुल पेड़ कितना हो जाएगा, x गुणे x+5 ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x² + 5x। तो अब x² + 5x, और यहाँ पे हमने कुल पेड़ निकाला x² + 5x, यहाँ कुल पेड़ दिया 150, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण x² + 5x इक्वल टू 150। 150 इधर ले लीजिए, वर्ग समीकरण बनेगा, उसको हल कीजिए, x के 2 मान निकालिए, तो आपको जो x का मान आ जाएगा तो आपको उत्तर आ ही जाएगा। ओके, विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए अगर किशोर को आप x मान लीजिए तो विवेक का कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, क्योंकि उससे 5 बड़ा है। उनके गुणात्मक प्रतिलोम जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होता है, और x+5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x+5, उनका योगफल कितना है 1/6। अभी क्रिया गुणा करके आप करेंगे तो वर्ग समीकरण बनेगा। सुयस को गणित विषय की जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो मान लेते हैं प्रथम में x प्राप्त हुए तो दूसरे में 10 ज्यादा x+10 प्राप्त हुए। अब इसमें क्या बोला है कि द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, मतलब ये जो x+10 है उसका 5 गुना बराबर है प्रथम जांच परीक्षा का वर्ग। अब देखिए 5x + 50 होगा, इधर लेके आएंगे, वर्ग समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे। कासम के मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 रुपए अधिक है। तब मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या x है, तो एक बर्तन को बनाने में उसका लागत मूल्य आप अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुने से 40 अधिक 10x + 40, तो ये बर्तनों का कुल लागत 600 है, तो उसका गुणा कर लेंगे, x गुणे 10x + 40 बराबर 600, वर्ग समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। नदी में प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाता है और 8 घंटे में लौट आता है। ये शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो। अब देखो अगर नदी के प्रवाह का वेग x मान लेते हैं तो शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अगर आप उसके जिधर पानी बह रहा है उधर जाओगे तो x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और उसके उल्टा जाओगे तो x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नाव का वेग है 12 है, तो 1 मिनट, यहाँ नाव का वेग 12 है और नदी के प्रवाह का वेग x मान लिया। ओके, तो 12 - x होगा। अगर आप जिधर पानी बह रहा है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर आप जाते हो तो 12 + x हो जाएगा आपका चाल, और जिधर पानी बह रहा है उसके उल्टे जा रहे हो तो 12 - x हो जाएगा। और फिर दूरी कितना जाना है, 36 किलोमीटर ही जाना है, तो फिर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसका मतलब 36 बटे 12 + x - 36 बटे 12 - x। अगर इन दोनों को करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 8 घंटे आएगा। दोनों का अंतर कितना हो गया, 8 घंटे।
अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये 36/12 माइनस एक्स जो है ना ये बड़ा रहेगा, तो इसको पहले ले लो, 12 प्लस एक्स को बाद में ले लो। फिर ये गुणा करके वर्ग समीकरण बनाओ, हल करो। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं, तो मान लेते हैं पिंटू को x दिन लगते हैं, तो नीसू को x + 6 लगेगा। तो इसका 1 दिन का काम 1/x होगा, इसका 1/x + 6 होगा, और दोनों मिलके वो 4 दिन में करते हैं, मतलब 1/x + 1/x + 6 = 1/4 वर्ग समीकरण बनाइए, याद कीजिए। यहाँ पे आपको संख्या 460 है, ये हो गया भाजक 460 किस, अच्छा ये भाज्य हो गया, इसमें भाग देना है, 460 भाज्य हो गया। किस संख्या से भाग दे, तो इसको x मान लीजिए, मतलब भाजक क्या हो गया x, तो भाज्य हो गया 460, भाजक हो गया x, और देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक है, तो भागफल भाजक मतलब x के 5 गुने से 6 अधिक, तो 5x + 6 हो गया, और शेषफल 1 है। अब आप सूत्र लगा लीजिए, सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र से आप वर्ग समीकरण बना लीजिए, उसको हल कीजिए। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ समलम चतुर्भुज का है, अगर समलम चतुर्भुज में ए बी समांतर है CD के, तो देखिए इसकी ऊंचाई हो गई ए, तो समलम चतुर्भुज आखिर दी गई जानकारी कृति पूर्ण करो और चतुर्भुज की 4 भुजाओं के लिए यहाँ कृति पूर्ण करना है। बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, और समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ध्यान रखिए कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। ये लगा करके आप ये बॉक्स टाइप के क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आप क्या करेंगे, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ कुछ, उसको आप करके दिखाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहीं पे अगर आप सोचोगे कि पीरियड में ही मैं जितना कराऊंगा उतना ही आप करोगे तो नहीं हो पाएगा।